हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाय क्लास, माय नेम इज शुभम और आज हम लेके आ गए हैं एक नया चैप्टर क्लास 10 मैथमेटिक्स का। नाम है प्रोबेबिलिटी। देखो, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम, आंसर आ गया। अभी तक आप यही सोच रहे थे ना? एक्चुअली यही है, बट आज हम थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे इसको। डिटेल में कोई स्टडी कर रहे हैं सर? आता तो है, सीधा डिम्पा ऐड करके आंसर निकाल सकते हैं, आई नो दैट। बट क्या होता है बच्चों, आपके 20 एमसीक्यूज आते हैं और जब एग्जामिनर के पास में चॉइसेस नहीं होती ना, तो यहीं से ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन देता है। तो आपको थ्योरीज बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ताकि अगर थ्योरी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आए, कोई भी एमसीक्यू आए, कोई असर्शन रीजन आए, तो आप डायरेक्टली उसको देख के टिक कर सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल वे में थ्योरी समझाऊंगा, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करें। देखो, प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास में है ना, वो थ्योरेटिकल अप्रोच एक ही टॉपिक है। प्रोबेबिलिटी इज अ थ्योरेटिकल अप्रोच। ठीक है, उस टॉपिक को हम कंप्लीट कर लेंगे आज। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे जिसमें हम कवर करेंगे एग्जाम्पल्स। सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है, बहुत सिंपल सा है। देखो, एक एक चीज ध्यान ध्यान से समझते जाएंगे, जल्दी जल्दी देखते जाना। When talking about probability, probability is the branch of the mathematics which deals with the study of a random experiment, random events or outcomes. Random event outcome ऐसे वर्ड समझ में नहीं आ रहे होंगे ना, कोई बात नहीं, एक एक वर्ड समझा दूंगा। डेफिनेशन देख लो। It is the measure of the likelihood or the chances of an event to occur. कहने का क्या मतलब क्या है इसका? अगर मैं कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता हूं, तो जो मैं डिजायर्ड आउटकम चाहता हूं, मतलब मैं चाहता हूं कि अगर मैं एक डाइस को थ्रो करा, तो मैंने डाइस को थ्रो करने के बाद देखा कि डाइस को थ्रो करने के बाद 5 कब आ रहा है। अगर मैं 5 लाना चाहता हूं तो 5 कब आएगा, तो उसके लिए क्या चेक करेंगे? हम मल्टीपल टाइम थ्रो करके चेक करेंगे। हम देखेंगे कि कितने चांसेस हैं कि जब हम डाइस को रैंडमली थ्रो करते हैं तो 5 आता है। ठीक है, और दिस पर्टिकुलर आउटकम इज नोन एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द थ्रोइंग ऑफ अ डाई। ठीक है, तो अब यहां से हमको समझ में आ गया कि किसी भी डाइस को थ्रो करके 5 आने के कितने चांसेस होते हैं। दैट मींस 20% चांसेस में क्या आता है? 5 आता है। तो अब अगर आप थ्रो करोगे तो 20% चांसेस है कि 5 आ जाए। ऐसे अपन प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। समझ गए? चलो अब ध्यान से देखो, जब प्रोबेबिलिटी की बात छिड़ी है तो एक्सपेरिमेंट की बात तो छिड़ेगी और इवेंट्स की बात भी छिड़ेगी। ठीक है, तो एक एक करके सारी चीजें कवर करते जाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट अपने एक्सपेरिमेंट पे। देखो, सबसे पहले बताओ एक्सपेरिमेंट होता क्या है। दो टाइप के एक्सपेरिमेंट लेते हैं हम लोग, है ना। उससे पहले हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट होता क्या है। जब हम एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, तो अगर मैं कोई भी, जैसे अगर मैं कोई भी टास्क कर रहा हूं, जैसे मैं कॉइन को टॉस कर रहा हूं, मैं डाइस को थ्रो कर रहा हूं, है ना, कुछ भी कर रहे हैं अपन, और अगर हम कार्ड्स प्ले कर रहे हैं, है ना, तो उसमें जो हम आउटकम निकाल रहे हैं, तो आउटकम जिस प्रोसेस के थ्रू निकाल रहे हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। तो अब लैंग्वेज देख लो ध्यान से, क्या बोल रहे हैं। एन एक्सपेरिमेंट इज एन प्रोसेस और एक्टिविटी विच प्रोड्यूसेस सम वेल डिफाइंड आउटकम्स। वेल डिफाइंड आउटकम क्यों बोलते हैं? देखना, बहुत सिंपल सी चीज होती है। वेल डिफाइंड आउटकम्स क्या होता है? जब अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, तो उस एक्सपेरिमेंट में अगर आउटकम वेल डिफाइंड है, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। दैट मीन्स अगर मैंने बोला कि डाइस को थ्रो करने पे 5 आ रहा है, तो ये 5 सबके लिए 5 है। कोई 5 बोल रहा है, कोई 3 बोल रहा है, कोई 2 बोल रहा है, ऐसा नहीं होगा। समझ गए? ऐसे अगर मैंने कॉइन को टॉस किया, हेड आ गया, तो ऐसा नहीं कि मैं हेड बोल रहा हूं, वो टेल बोल रहा है, तो वो चीटिंग कर रहा है अगर टेल बोल रहा है तो। समझ गए? सो अगर हेड है तो हेड ही होगा, सबके लिए हेड होगा। दैट्स व्हाई वी कॉल इट वेल डिफाइंड आउटकम्स। दो टाइप के अपने पास में, फर्स्ट आता है अपना रैंडम एक्सपेरिमेंट, दूसरा आता है डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। व्हेन वी से रैंडम एक्सपेरिमेंट, व्हाट इट मींस, अगर आपने डाइस को थ्रो किया या किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, तो उसमें अगर आपके पास आउटकम मोर देन 1 आ रहे हैं, है ना, मोर देन 1 आउटकम पॉसिबल है, तो उसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। और अगर एक ही आउटकम पॉसिबल है, तो उसको हम बोलते हैं डिटरमिनिस्टिक या प्रेडिक्टेबल एक्सपेरिमेंट्स। वो भी समझ जाओ। चलो, डिटरमिनिस्टिक और रैंडम एक्सपेरिमेंट होता क्या है? अ रैंडम एक्सपेरिमेंट सेड टू बी अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ द एक्सपेरिमेंट हैज मोर देन 1 आउटकम। अगर आउटकम कैसे होंगे? मोर देन 1, मतलब एक से ज्यादा आउटकम अगर आएंगे हमारे पास में, देन इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम। ऑब्वियसली मैंने कॉइन को टॉस किया, आपको पता है क्या क्या आने वाला है? आप पहले से बता सकते हो क्या? नहीं ना। जैसे ही कॉइन नीचे गिरेगा, देन यू कैन सी दैट कि अच्छा हेड आया, अच्छा टेल आया, है ना, तभी तो हम पता करके बता सकते हैं। अदरवाइज एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होने से पहले हम नहीं बता सकते। ठीक है, समझ गए? कोई दिक्कत है? अगर कोई चीटिंग करता है बात अलग है, वैसे तो नहीं बता सकते। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं बात करता हूं डिटरमिनिस्टिक की। डिटरमिनिस्टिक में चीटिंग करते हैं कैसे? ध्यान से देखो, मैंने कॉइन लिया जिसके दोनों साइड हेड है, किसी को बताया नहीं, ऐसे रखा हुआ मैंने उससे पूछा क्या आएगा, उसने बोला टेल। मेरे को पता है टेल आ ही नहीं सकता, मैंने बोला हेड। टॉस किया, हेड ही आएगा क्योंकि दोनों साइड हेड है। डिटरमिनिस्टिक है, यू कैन प्रिडिक्ट द रिजल्ट। आप बता सकते हो कि दोनों साइड अगर हेड होगा तो ऑब्वियसली हेड ही आएगा। सो द एक्सपेरिमेंट विच हैज ओनली वन पॉसिबल रिजल्ट, एक ही रिजल्ट पॉसिबल है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, है ना। एक ही रिजल्ट पॉसिबल है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। हेड आएगा तो दोनों टाइम ही हेड आएगा, और टेल आएगा तो दोनों टाइम टेल ही आएगा, क्योंकि जो कॉइन है उसमें दोनों साइड टेल ही है और जो कॉइन है उसमें दोनों साइड हेड ही है। ठीक है, समझ गए? सो दैट्स हाउ वी हैव
possible result of outcome whose result is certain or unique are called the deterministic or predictable. ध्यान रखना, predictable क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि हम यहाँ predict कर सकते हैं ना, मैं टॉस होने से पहले बता रहा हूँ क्या आने वाला है. तो दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स. क्लियर बच्चों? एक्सपेरिमेंट इसके रिजल्ट्स के लिए टॉसिंग अ कॉइन हैविंग ईदर हेड और टेल ऑन द बोथ साइड. अभी एग्जांपल दिया मैंने, सेम सॉर्ट ऑफ एग्जांपल वी हैव. कोई कंफ्यूजन है बच्चों? अब आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज आर सैंपल स्पेस. जब भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो आउटकम निकाले मैंने, तो आउटकम निकालेंगे तो आउटकम निकालने के बाद उन सारे आउटकम को इकट्ठा करके मैंने एक साथ रखा. ठीक है, जितने भी आउटकम आए थे ऐसे समेट लिया, उनको एक चद्दर में बांध के ऐसे रखा. तो उन सारे आउटकम्स को हम क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे सैंपल स्पेस. तो ध्यान से देखना, जैसे मैं पॉसिबल आउटकम्स की बात करता हूं, ऑल द पॉसिबल आउटकम ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट फ्रॉम द सैंपल स्पेस. ओके, एग्जांपल लेते हैं छोटा सा. मान लो मैं दो कॉइन्स हैं, उनको टॉस कर रहे हैं. तो जैसे दो कॉइन्स को टॉस करते हैं तो मेरे पास में एक कॉइन में तो हेड और टेल आएगा, लेकिन अगर दो कॉइन्स होंगे तो देखना, फर्स्ट सिचुएशन में एक बार हेड एक में टेल आ गया, फिर टेल और हेड आ गया, फिर दोनों में हेड आ गया, फिर दोनों में टेल आ गया. ऐसे टोटल कितने आउटकम हुए? 4. इन सारे आउटकम्स को अगर मैंने कंबाइन करके यहाँ लिखा हुआ है एच 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 टी टी एच टी टी और एच एच, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, तो ये ना ये बन जाएगा आपका सैंपल स्पेस. दैट मीन्स इट कॉल द कलेक्शन ऑफ ऑल द रिजल्ट्स और आउटकम्स ऑफ अ गिवन एक्सपेरिमेंट. क्लियर? दिस इज कॉल्ड अ सैंपल स्पेस. कोई कंफ्यूजन है? आ गया कितना ईजी है? ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल. इफ अ कॉइन इज टॉस्ड, सेम एग्जांपल दिया मैंने, एच 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 टी टी एच और टी टी, इन सबको कंबाइन करके रखा मैंने, तो क्या बन गया? आपका बन गया सैंपल स्पेस. क्लियर बच्चों? आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देख लो, इवेंट. मैं चाहता था हेड आ जाए, हेड आ गया, यही इवेंट है. मैंने कॉइन को टॉस किया, मैं चाहता था हेड आ जाए, हेड आ गया, ये इवेंट है. सो व्हेनेवर इन एन एक्सपेरिमेंट वी आर गेटिंग, समझना क्या हुआ, व्हेनेवर इन एन एक्सपेरिमेंट इफ वी आर गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट, क्या desired result, we call it an event. Simple. So what the language says, an experiment is known as the event for the random experiment when the desired outcome of the random experiment comes out. ठीक है, तो अगर जो भी desired outcome अगर आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? event. एग्जाम्पल के लिए, getting a tail on the tossing a coin, getting a red card on the card drawn from a deck of 52 cards. ये कार्ड्स वाला भी बड़ा पेचीदा गेम है ना, डोंट वरी, आई एक्सप्लेन इट टू यू. उसके बाद आपको कार्ड्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी, गारंटी दे रहा हूँ. ठीक है, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पे. इवेंट. सर आपने तो लाइन लगा दी इवेंट्स की. बहुत सिंपल सा है, जैसे जैसे बोलता जा रहा हूं, एक एक एक्सपेरिमेंट को या इवेंट को ध्यान से देखते जाना, उसके बाद वी आर गुड टू गो. क्या होगा देखना, एलिमेंट्री इवेंट, जैसे बोल रहा हूं वैसे याद रखना. एलिमेंट्री इवेंट, ऐसे इवेंट्स होते हैं एलिमेंट्री इवेंट जिसमें एक आउटकम होता है. एलिमेंट्री. कंपाउंड, एक से ज्यादा होता है. इक्वली लाइकली, जिनके आउटकम सेम होते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री, एक में एक बोल रहा हाँ, दूसरा बोलेगा ना. मतलब अगर हेड आ गया तो जो कॉम्प्लीमेंट्री, जो दूसरा इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगा उसमें टेल आएगा. ठीक है, तो अगर ऐसा होगा कुछ तो हम क्या बोलेंगे उसको? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. एक एक डिटेल बताऊंगा, ध्यान से सुन लेना पहले. ठीक है, श्योर इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 आए, इम्पॉसिबल इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 आए, खत्म. यही तो है. अब एक एक करके ध्यान से देख लेते हैं. तो व्हाट्स कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट सेज? एलिमेंट्री इवेंट सेज एन इवेंट इज हैविंग ओनली वन आउटकम. ऐसा इवेंट जिसका सिर्फ एक आउटकम हो उसको हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री इवेंट. ठीक है, इट इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट. यहां तो कोई दिक्कत? सिंपल. आगे चलें, देखो एग्जांपल देख लो. व्हेन वी रोलिंग अ 6 साइडेड डाई वी गॉट 1 2 3 4 5 6. बट अगर आप इनमें से कुछ भी एक चूज करोगे, जैसे मैंने डाइस को थ्रो किया तो 1 आने का मतलब आउटकम तो मल्टीपल पॉसिबल है डेफिनेटली, लेकिन एट ए टाइम तो एक ही आएगा ना. आप डाइस को थ्रो कर रहे हो, 1 और 2 दोनों आ जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना. आउटकम एट ए टाइम तो एक ही आएगा. दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज एलिमेंट्री इवेंट. क्लियर बच्चों? आगे चलते हैं कंपाउंड इवेंट पे. कंपाउंड इवेंट में एट ए टाइम 2 आउटकम आ सकते हैं. जैसे मेरे पास 2 कॉइन्स हैं, मैंने दोनों कॉइन्स को टॉस किया तो हेड भी आ गया, टेल भी आ गया. समझ गए? तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट कंपाउंड इवेंट. क्लियर? तो देखो, मैंने कॉइन लिया, दोनों कॉइन्स को टॉस किया और 2 मेरे पास आउटकम आ गए हैं. इट सेज दैट इवेंट व्हिच हैज मोर देन 1 एलिमेंट्री इवेंट्स इज कॉल्ड द कंपाउंड इवेंट. ठीक है, जिसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्री इवेंट होते हैं, क्या होता है? कंपाउंड इवेंट. आगे चलते हैं. एग्जाम्पल, इफ इट वाज 2 coins simultaneously, then the probability of getting at least one head मतलब कम से कम एक हेड तो आ ही जाए. एक से ज्यादा हेड आएगा तो भी हमको कोई परेशानी नहीं है, कम से कम एक आना चाहिए. तो we call it HH, HT, TH. देखो इन सब में, इसमें एक हेड है, इसमें एक हेड है, इसमें 2 हेड है. ठीक है, सो एक से ज्यादा हेड भी आएगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं. तो वी हैव 3 डिफरेंट आउटकम. अब यहां पर हमारे पास में देखो एक से ज्यादा आउटकम आ रहे हैं ना हर किस सिचुएशन में. सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट कंपाउंड इवेंट्स. क्लियर? आगे चलते हैं. इक्वली लाइकली इवेंट्स. सिंपल, आंसर सेम आना चाहिए.
मतलब ऐसे जिनके अक्रेंस के चांसेस, मतलब ऐसे इवेंट जिनके होने के चांसेस सेम होते हैं, उनको इक्वली लाइकली आउटकम्स बोलते हैं, इवेंट्स बोलते हैं। ध्यान से देखो, those events are said to be equally likely which has the chances happening of the outcome, chances of happening the outcome of experiment are equal। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, इक्वली लाइकली आउटकम बोलेंगे। सिंपल, कोई कंफ्यूजन है बच्चों? एक एक समझाता जा रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। और इन्हीं में से थ्योरी में से कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठ के आ जाता है। ठीक है, तो छोटी छोटी थ्योरीज हैं, अगर आप 15-20 मिनट भी बैठोगे तो दोबारा रिवाइज करने में, इसलिए मैं साथ के साथ कराता जा रहा हूं। यहां करने के बाद बच्चों मेरे साथ बोलते जाओ, यहां करने के बाद आपको घर पे जाके सिर्फ 10 मिनट रिवाइज करना पड़ेगा, पूरा यहां बैठ जाएगा। ठीक है, देखो when we are talking about the example of it, जैसे मैं अगर डाइस को रोल कर रहा हूं तो 1 आने के और 2 आने के दोनों के चांसेस सेम है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कितने टोटल आउटकम है, 6, उसमें से अगर मैं 1 के देखूं, 6 में से 1 आएगा, 6 में से ही 2 आएगा, तो या तो एक बार 1 आ सकता है या एक बार 2 आ सकता है। तो जो चांसेस है किसके, 1 आने के, ये 2 आने के चांसेस के इक्वल है। जैसे 1 2 3 4 5 6, जैसे मैं डाई को थ्रो करूंगा, इसमें से कुछ एक नंबर आ जाएगा ना। अब वो 2 भी हो सकता है, वो 4 भी हो सकता है, वो 5 भी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो नंबर, है ना। तो जब अपन थ्रो करेंगे इनमें से किसी भी एक नंबर के आने के चांसेस सेम है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई लेट्स से इसके चांसेस कितने हैं, 1/6, 1 आउट ऑफ 6 ही तो नंबर है, तो 1/6। इसके आने के चांसेस भी 1/6 है, इसके आने के चांसेस भी 1/6 है। तो इस सारे के सारे कैसे हो गए, इक्वली लाइकली इवेंट्स हो गए। समझ गए क्यों, जिनके अकरेंस के चांसेस, जिनके होने के चांसेस सेम होते हैं, वी कॉल इट इक्वली लाइकली इवेंट्स। सिंपल, आगे चले। कंपाउंड इवेंट्स इंपॉर्टेंट थोड़ा सा। कंपाउंड इवेंट में क्या होता है, अगर जैसे मैंने बोला एक ने बोला हाँ तो दूसरा बोल देता ना, एक बोला मैं जाऊंगा तो दूसरा बोला मैं नहीं जाऊंगा, सिंपल यही होता है। तो अब ध्यान से देखना, अगर मैंने आपको ये बोला था ना कि अगर कॉइन को थ्रो करेंगे, या सॉरी कॉइन को टॉस करेंगे, तो कॉइन को टॉस करने के बाद तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है ना। तो अगर हेड आ रहा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगा टेल। दैट मीन्स अगर टेल आया तो हेड नहीं आएगा। क्लियर? सिमिलरली when there are two events such that the event can occur if and only if the other does not take place। समझ गए? इनमें से कोई एक, अगर दो इवेंट्स की बात करें जिनमें से एक तभी होगा जब दूसरा नहीं होगा। ठीक है तो ना, दो दोस्त में लड़ाई हो गई, ये जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा, तो ऐसे ही सेम सिचुएशन है, इन दोनों में लड़ाई हुई है, तो अगर बोलता है कि अगर ये इवेंट हुआ तो ये इवेंट नहीं होने दूंगा। समझ गए? अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आती है तो वी कॉल इट एज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट एन इवेंट ई एंड इवेंट ए और बी कर लेते हैं। चलो इवेंट ए इवेंट बी, तो इवेंट ए और इवेंट बी की जो प्रोबेबिलिटीज का सम होगा वो 1 होगा। क्यों होगा प्रोबेबिलिटीज का सम, ये भी देख लो। मान लो मैंने बात किया डाइस की, है ना, तो डाइस में भी है 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 6 आउटकम्स है अपने पास में। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग फाइंड करेंगे डिजायर्ड आउटकम विच इज फेवरेबल आउटकम। डिपेंड करता है मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए इवन नंबर, तो अगर इवन नंबर आएंगे तो ऑड नहीं आ सकते ना। समझ गए? इसलिए तो अगर मैं इवन नंबर की बात करूं तो आई हैव दिस एन इवन नंबर, और ये और ये अपने ऑड नंबर्स हैं। तो इवन नंबर की होने की प्रोबेबिलिटी कितनी बच्चों, 3/6। 3 है ना आउट ऑफ 6, तो 3/6। ऑड नंबर्स की 3/6, ऑड नंबर भी 3 है, 3/6। तो ये इवन की प्रोबेबिलिटी आई है 3/6, ऑड की प्रोबेबिलिटी आई है 3/6। सो फाइनली द मोमेंट आई डिवाइडेड आई विल गेट 1/2 एंड द मोमेंट आई डिवाइडेड आई विल गेट 1/2। कोई दिक्कत समझ में आ गया? मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ चेक कर रहा हूं कि आउट ऑफ 6 कितने इवन है। 3 इवन है आउट ऑफ 6, तो 1 इवन होगा हर 2 नंबर पे। समझ गए? देख लो, हर 2 नंबर पे एक इवन नंबर है। सिमिलरली ऐसे ही हर 2 नंबर पे एक 1 इवन ऑड नंबर भी है। देखो ऑड नंबर ऑड नंबर ऑड नंबर। ठीक है, दैट्स हाउ द चांसेस आर 50-50% इफ यू आर गेटिंग एन इवन नंबर और एन ऑड नंबर इन थ्रोइंग अ डाई। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ऐसे जो इवेंट होते हैं ना, इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा और हमेशा 1 ही होता है। चेक कर लो, 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 1, 1 इज इक्वल्स टू 1। इट्स वेरीफाइड। समझ गए? अब हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम कैसे पता करेंगे देख के कि दोनों इवेंट्स को कि एक इवेंट दूसरे इवेंट का कॉम्प्लीमेंट्री है। सो व्हाट वी डू इज, अगर मैं किसी इवेंट को ए इवेंट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को रिप्रेजेंट करूंगा ए बार से, है ना, विच शोज दैट, ये शो करता है कि यहां पर ए नहीं हो सकता, है ना। ए के ऊपर बार लगा देंगे विच शोज दैट नॉट ई। एक्चुअली इसका जो सिग्निफिकेंस है वो है नॉट ई। सो वी कॉल इट, वी आर फाइंडिंग आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। ठीक है, समझ गए बच्चों?
सो दिस इज द इवेंट एंड नॉट ई सेज दैट द इवेंट इज नॉट हैपनिंग। तो अगर मैं नॉट ए लिख रहा हूं दैट मीन्स द ए इवेंट इज नॉट हैपनिंग। और ए इवेंट क्या था हमारा, ए इवेंट हमने इसको कंसिडर कर लिया मान लो, तो ए हमने क्या निकाला है, इवन नंबर होने की। तो अगर ये जो इवेंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इवन नंबर्स को, तो ये रिप्रेजेंट करेगा नॉट एन इवन नंबर। तो अगर कहीं पे इवन नंबर नहीं हुआ तो क्या होगा, ऑड नंबर। सो दैट्स व्हाई इवन एंड ऑड आर टेकन एज देयर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। कोई कंफ्यूजन है? दैट्स हाउ वी अंडरस्टैंड कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होते क्या है। ठीक है, सो वी अंडरस्टूड व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द एलिमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इज ऑलवेज ई बी इक्वल टू 1। अभी बता ही चुका हूं मैं, आगे चलते हैं। 2-3 छोटे-छोटे नोट्स हो रहे हैं, वो भी देख लो ध्यान से। इट सेज दैट श्योर इवेंट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट श्योर इवेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द श्योर इवेंट इज ऑलवेज 1। कहने का मतलब क्या है, हम श्योर कब होते हैं, जब चांसेस 100% होते हैं, तभी तुम श्योर होते कि होगा ही होगा, है ना। तो अगर मान लो मैंने आपको बोला कि आपने एक डाइस को थ्रो किया और एक नेचुरल नंबर आने के चांसेस क्या है, 100%। आप डाइस को थ्रो करोगे, जो भी नंबर आएगा वो नेचुरल नंबर ही तो होगा। 1 से लेके 6 तक सारे नेचुरल नंबर है। सो फाइंडिंग आउट अ नेचुरल नंबर आफ्टर थ्रोइंग अ डाई इज 100%। ठीक है, सो दैट 6/6, दैट मीन्स जो हमने नंबर सोचे वो भी 6 है और जो टोटल नंबर है दैट इज ऑल्सो 6। द प्रोबेबिलिटी इज 1। सो दैट्स वाई अगर कभी भी ऐसा होता है, ऑब्वियसली कॉमन सेंस लगाओ, अगर आप सॉल्व कर रहे हो यहाँ पर टोटल आउटकम है, यहाँ पर हमारे डिजायर्ड आउटकम है और ये दोनों इक्वल है, तो कट जाएंगे, आंसर माना जाएगा। सो दैट्स हाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिजायर्ड आउटकम व्हेन इट इज इक्वल टू द टोटल आउटकम इज ऑलवेज 1। समझ गए। सो इसीलिए हम श्योर इवेंट की बात करते हैं, तो श्योर इवेंट में हमेशा आंसर कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आते हैं अपन इम्पॉसिबल इवेंट पे। इम्पॉसिबल इवेंट कब होगा, जब होने के चांसेस ही नहीं है, मतलब आप कुछ भी कर लो यू विल नॉट गेट इट। ओके, इसका भी एग्जांपल देते हैं, ऐसे समझाता हूं। मान लो अगर आपको ऐसे बोल रहा है फाइंड आउट अ फ्रैक्शन और अ डेसिमल नंबर व्हाइल थ्रोइंग अ डाई, है ना, या फाइंड आउट अ नेगेटिव नंबर व्हाइल थ्रोइंग अ डाई। आपने डाइस को थ्रो किया और नेगेटिव नंबर लाके देखो, आएगा नहीं। 1 2 3 4 5 6, 1 से लेके 6 तक सारे नेचुरल नंबर आते हैं, तो नेचुरल नंबर ही आएंगे। नेचुरल नंबर आएंगे तो आपके पास में जितने भी नेचुरल नंबर है 1 से लेके 6 तक ही तो है। या फिर आप ऐसे बोल दो कि फाइंड आउट 5 व्हाइल टॉसिंग अ डाई, व्हाइल टॉसिंग अ कॉइन। ठीक है, तो 5 कॉइन को टॉस करके 5 कैसे ला सकते हो आप, सर 5 रुपीज़ का कॉइन होगा तो ला सकते हैं, लेकिन उसको हेड और टेल बोलते हैं बेटा। 5 रुपीज़ के कॉइन में इसको 5 नहीं बोलते ना। ओके, सो व्हेन वी आर थ्रोइंग अ डाई वी आर गेटिंग 5, डेफिनेटली पॉसिबल है। लेकिन जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तब हम 5 लेके आ जाएं, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें हेड और टेल ही आता है। ठीक है, समझ गए। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ किसकी, कॉइन की, तो हेड और टेल ही आ सकता है, इसलिए 5 नहीं आ सकता। और अगर मैं डाइस की बात करूं तो उसमें 1 से लेके 6 तक नंबर ही आ सकता है, तो 6 के ऊपर अगर कोई नंबर पूछूंगा, दैट्स इज इफ यू आर थ्रोइंग अ डाई टेल मी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 10, दैट्स 0, क्योंकि आएगा ही नहीं, 6 से ऊपर नंबर ही नहीं आते हैं। सो दैट्स वाई ऐसे इवेंट्स जो पॉसिबल ही नहीं है होना विद एन एक्सपेरिमेंट जो हमने परफॉर्म किया है, दैट्स वाई वी कॉल इट इम्पॉसिबल इवेंट्स एंड देयर प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 0। ठीक है, सिंपल, इजी से कैलकुलेशन, इजी से एक्सपेरिमेंट, और सारे इवेंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। आगे चले नेक्स्ट। अब देखो फॉर्मूलाज क्या है बच्चों, ये प्रोबेबिलिटी निकालने के फॉर्मूलाज हैं। जो भी है तो हम दिमाग लगा रहे थे ना कि कैसे परसेंटेज निकालते हैं, टोटल, आउट ऑफ डिजायर्ड, द फॉर्मूलाज आर दिस वे। तो वी हैव 2 एक्चुअली फॉर्मूलाज। फर्स्ट इज फॉर प्रोबेबिलिटी व्हेन वी आर फाइंडिंग आउट द एक्सपेरिमेंटल वन एंड द अदर वन इज थ्योरेटिकल वन। क्या डिफरेंस है सर एक्सपेरिमेंटल में और थ्योरेटिकल में, समझाता हूँ। देखो क्या होता है, जब हम ऐसे एक्सपेरिमेंट जो हम परफॉर्म कर सकते हैं उन सिचुएशन में हम क्या करते हैं, उन सिचुएशन में हम निकालते हैं एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। जैसे आप कॉइन को टॉस कर सकते हो, तो आप जो आंसर है वो एक्सपेरिमेंट करके निकाल सकते हो, और उससे जो रिजल्ट आ रहा है वो भी आप एक्सपेरिमेंट करके चेक कर सकते हो। ठीक है, समझ गए। तो उस टाइप की प्रोबेबिलिटी में जब हम आंसर निकालते हैं तो वी कॉल इट एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, और यहां पर हम प्लेस करते हैं ट्रायल्स। क्यों, क्योंकि हमने ट्राई करके देखा है, तो जो रिजल्ट आए हैं दोज आर ट्रायल्स, है ना। तो वी गॉट द ट्रायल्स, द डिजायर्ड ट्रायल्स जो हमको चाहिए, एंड उसके बाद टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो जितने टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स किए हमने, और उसमें से ऐसे रिजल्ट्स जो हमारे डिजायर्ड रिजल्ट्स थे वो हमने यहाँ प्लेस कर दिए। सो दिस इज आर डिजायर्ड रिजल्ट्स और ट्रायल्स, एंड दिस इज टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। जब इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो आपको इवेंट की प्रोबेबिलिटी मिल जाती है। समझ गए। ओके, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां पर आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर सकते, तो वहां पर हम थ्योरेटिकल अप्रोच की तरफ जाते हैं। वहां हम अज्यूम करते हैं कि ऐसे ऐसा कुछ होगा तो ये होगा। जैसे कॉमन सी चीज, अगर मैं आपको बोलूं कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी इफ वी आर थ्रोइंग अ मिसाइल, और वो ऊपर जाएगी या नीचे गिर जाएगी, बताओ। तो आप ये करके देख सकते हो क्या? बनाओ मिसाइल बनाओ, करके देखो।
फेंक के देखो मिसाइल जाती के ऊपर नीचे गिर जाती है। सो देयर आर द लिमिटेशंस वी हैव, है ना। तो यहाँ पर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हम परफॉर्म करके नहीं देख सकते, तो जहाँ हम परफॉर्म करके नहीं दे सकते वहाँ हम जाते हैं थ्योरेटिकल अप्रोचेस पे, ठीक है। और जब हम थ्योरेटिकल अप्रोचेस पे जाते हैं वहाँ जो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं उसको थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, और उसके सिचुएशन में हम आउटकम्स की बात करते हैं, क्योंकि दीज आर द हम थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो वहाँ पर हम जो रिजल्ट्स आ रहा है उसको हम आउटकम्स बोलते हैं, कि अगर ऐसा होगा तो ये रिजल्ट आ सकता है, ऐसा होगा तो ये रिजल्ट आ सकता है, तो दीज आर द आउटकम्स ऑफ व्हाट वी हैव गिवन अ थॉट। तो अब देयर आर द फेवरेबल आउटकम्स एंड द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो अब किसी भी इवेंट के फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम डिवाइड करेंगे, प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है बच्चों? एंड दैट्स व्हाई वी कॉल इट थ्योरेटिकल और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। समझ में आ गया? दो फॉर्मूलाज हैं, दोनों ही सेम है एक्चुअली। यहाँ पर भी अपन फेवरेबल अपॉन टोटल कर रहे हैं, यहाँ पर अपन आउटकम रख रहे हैं, वहाँ पे अपन ट्रायल रख रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। सो फाइनली व्हेन वी आर फाइंडिंग आउट द प्रोबेबिलिटी, सो वी आर राइटिंग। अच्छा, हमको कौन सी यूज़ करनी है? आप कोई सी भी यूज़ करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे हम जब आप सॉल्व करोगे ना तो आप आउटकम वाली यूज़ करोगे। सर कॉइन आया तो हमें ट्रायल यूज़ कर लें क्या? आप कर सकते हो, गलत नहीं होगा, बट डोंट वरी, आप आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, आप थ्योरेटिकल को या एक्सपेरिमेंटल को प्रोबेबिलिटी यूज लेकर सॉल्व कर लेना। एनसीईआरटी स्पेसिफिकली बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सो वी आर डिवाइडिंग द प्रोबेबिलिटी इज फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, टोटल आउटकम, ठीक है। इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे, व्हाट वी आर गेटिंग इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट सर्टेन इवेंट, ठीक है बच्चों। आगे चले तो देखो दो तीन चीजें छोटी छोटी सी, दैट वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार। यू नो व्हाट इज ई बार हियर? नॉट ई, है ना, इवेंट इज नॉट हैपनिंग, देन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। आपको याद है मैंने बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के प्रोबेबिलिटी कितनी होती है बच्चों? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स के प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होता है। तो अगर मैं किसी को ट्रांसफर कर दूं उधर, तो मैं प्रोबेबिलिटी ए बार को अगर इधर छोड़ रहा हूं तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं प्रोबेबिलिटी को ऑफ ए को इधर रख रहा हूं तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार हो जाएगा, है ना। दैट्स हाउ वी गॉट दीज टू वैल्यूज। ये भी आ गया और ये भी आ गया, तो दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो अगर किसी एक की प्रोबेबिलिटी मेरे पास में है तो दूसरे की आ जाएगी 1 माइनस करके, ठीक है, ओके। Where the event are representing not E, we have already discussed, and the complementary events. Fine, चलो आगे चलते हैं। The experimental probability of an event approaches to its theoretical probability if the number of trials of the experiment is very large. Yes, ऐसी एक सिचुएशन आती है जब आपके पास नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। होने को एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है, लेकिन नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज़्यादा है। जैसे हम बहुत ज़्यादा ट्रायल परफॉर्म करने के बाद इनके रिजल्ट्स निकाल रहे हैं, तो चांसेस आर हायर कि इन बिटवीन द ट्रायल्स व्हाट वी आर गेटिंग एरर्स हो सकती है। तो हम क्या कर, हम कोशिश करते हैं कि यहाँ जो चांसेस है हम उनको थ्योरेटिकल अप्रोच के थ्रू सॉल्व कर लें, ताकि उससे जो आंसर आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली करेक्ट आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जब चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं तो हम हर एक चांसेस पे कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते, क्योंकि जब भी किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, आप आगे जाओगे तो पढ़ोगे, जब भी किसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं तो देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ एरर्स विच कैन बी डन, ठीक है। ह्यूमन एरर होती है, मशीन एरर होती है, एनवायरमेंटल एरर होती है ना। तो इसलिए वी आर नॉट श्योर कि एवरी टाइम व्हेन वी आर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट वी आर गेटिंग द इक्वल काइंड ऑफ रिजल्ट, ठीक है। इक्वल काइंड ऑफ मतलब कि हमने जितनी एफिशिएंसी से स्टार्टिंग में इस एपरेटस को सॉल्व किया था, एपरेटस को सेट किया था, एज इट इज एपरेटस यूज हो रहा है फॉर द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। हम गारंटी नहीं दे सकते। दैट्स व्हाई व्हेन वी आर डूइंग द मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स वी अज्यूम दैट कि जब रिजल्ट हम परफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे वी आर गेटिंग एरर्स, तो हम क्या करते हैं, जब नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो भी हम थ्योरेटिकल अप्रोच से इसका आंसर निकाल लेते हैं। समझ गए? ओके फाइन, आगे चलते हैं बच्चों। दो तीन छोटे छोटे नोट्स और हैं, वो भी जल्दी से देख लो, देन वी आर गुड टू गो अबाउट आवर प्रोबेबिलिटीज कॉन्सेप्ट, ठीक है। इट सेज दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नेवर बी नेगेटिव। ऑब्वियसली सोच के देखो, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूँ और नेगेटिव आउटकम आ जाए? बिल्कुल पॉसिबल है। नेगेटिव आउटकम बच्चों काउंट कर रहे हो आप, कितने आउटकम आ रहे हैं, स्टार्ट तो 1 से करोगे ना, ठीक है। और अगर परफॉर्म आउटकम ही नहीं आ रहे हैं तो मिनिमम 0 आएगा, इससे कम तो क्या आएगा, तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ना। तो जब आउटकम नेगेटिव नहीं हो सकता तो प्रोबेबिलिटी नेगेटिव कैसे आएगी? आ ही नहीं सकती, दैट्स इट। और एक और चीज़, आपके जो आउटकम्स हैं वो टोटल आउटकम से ज़्यादा भी नहीं हो सकते। दैट मीन्स अगर आप कॉइन को टॉस कर रहे हो, सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसीलिए कॉइन को अगर आप टॉस कर रहे हो तो जो हेड और टेल है, देखो मेरे पास चांसेस क्या है, हेड और टेल, तो आ क्या सकता है, या तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है ना। दोनों में से कोई एक ही तो आ सकता है, दोनों तो नहीं आ सकते ना। तो टोटल आउटकम डिजायर्ड आउटकम से हमेशा ज़्यादा ही होगा, तो आपकी जो मैक्सिमम चांसेस है वो 1 आ सकता है, मिनिमम 0 हो सकता है। तो जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो रेंज करेगी बिटवीन 0 to 1, ठीक है। तो जो भी प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे वो मिनिमम 0 हो सकती है और मैक्सिमम, मिनिमम 0 हो सकती है, मैक्सिमम 1 हो सकती है, ठीक है। समझ गए?
क्योंकि जब हम प्रोबेबिलिटी सॉल्व करते हैं तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, हम यहाँ लिखते हैं फेवरेबल आउटकम और यहाँ लिखते हैं टोटल आउटकम। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम इंक्रीज करते करते कितना ले जा सकते हैं, टोटल आउटकम के इक्वल, है ना। तो फेवरेबल आउटकम अगर टोटल के इक्वल हो गया तो टोटल अपॉन टोटल, टोटल कट के आंसर 1 आ जाएगा। और अगर फेवरेबल 0 है तो मिनिमम क्या होगा, 0 होगा, तो 0 अपॉन टोटल आंसर 0 आ जाएगा। तो मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1। सो दैट्स व्हाई आप प्रोबेबिलिटी इज रेंजिंग बिटवीन 0 to 1। ठीक है, अगर आपका आंसर 0 से छोटा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, और आपका आंसर है 1 से बड़ा आ रहा है, 1.5, 2.7, 3 कुछ भी आ रहा है, 1 से बड़ा आ गया ना, तो आपका आंसर गलत आ रहा है। दे बोथ आर ऑल्सो इंक्लूडेड। ठीक है, समझ जाना है इससे ही। तो इसलिए आपको ये सारी डिटेल्स ऑलरेडी बता के रखते हैं। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज इम्पॉसिबल टू अकर इज 0 एंड इफ इट इज श्योर इवेंट वी आर गेटिंग इट एज 1। प्रोबेबिलिटी रेंजिंग बिटवीन 0 to 1। ठीक है, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट इज 1। जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं उन सबका प्रोबेबिलिटीज का सम करोगे, आंसर हमेशा 1 आएगा। कैसे, देखो आप याद करो, मैंने 1/2 करके दिखाया था ना, इन दोनों का सम बनाया था। ऐसे ही आप किसी भी और एलिमेंट्री इवेंट की बात कर लो। जैसे याद करो, जब हमने एलिमेंट्री इवेंट का एग्जांपल लिया था तब क्या हमने डाइस का एग्जांपल लिया था, तो वहां पर मेरे पास में जितने भी इवेंट है उन सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 ही आएगी ना। जैसे 1 आएगा तो भी 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6, 3 आने की भी 1/6। बच्चे पता क्या गलती करते हैं, 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 आने की 2/6, 3 आने की 3/6। कुछ बच्चे अभी भी सोच रहे होंगे, हाँ तो सही तो है, ऐसे तो लिखना चाहिए। बेटा 2 एक नंबर है, ध्यान से सुनना, 2 एक नंबर है और उस नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो एक ही बार तो आएगा। हम यहाँ लिख रहे हैं कि वो नंबर कौन सा है ये नहीं लिख रहे, वो नंबर कितनी बार आ रहा है ये लिख रहे हैं। समझ गए। तो अब इस पूरे सैंपल स्पेस में 3, 4, 5 और 6, 2 कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है आउट ऑफ 6। तो उसकी प्रोबेबिलिटी लिखने के लिए उसके चांसेस लिखेंगे 1/6। समझ गए। इसलिए वो नंबर नहीं पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है कि वो नंबर कितनी बार आएगा। सो 1/6 every time. So it is 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6. 6 times ऐड करेंगे तो 6/6, 6/6 यहाँ लिख देता हूँ, 1/6, 1/6 और 1/6 ऐड करेंगे तो 6/6, काटा, आंसर आ गया 1। सो जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं उनका अगर आप सम करते हो तो ओवरऑल आंसर भी 1 ही आता है। कोई कंफ्यूजन है बच्चों, समझ गए हो? आगे चलें क्या? तो आज हमने क्या क्या कवर कर लिया है। आज हमने कवर कर लिया एक्सपेरिमेंट। कौन से एक्सपेरिमेंट थे? 2 टाइप के एक्सपेरिमेंट थे अपने, जल्दी से याद करो कौन से थे। फर्स्ट था रैंडम एक्सपेरिमेंट, सेकंड वाला कौन सा था याद करो, डिटर्मिनिस्टिक। ठीक है, ओके। और उसके बाद हमने कवर किया था इवेंट। कितने टाइप के इवेंट थे बच्चों? 6 टाइप के इवेंट थे ना। स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट वाला अपने इवेंट था, याद करो जल्दी से। फर्स्ट वाला था एलिमेंट्री इवेंट, सेकंड वाला कंपाउंड, थर्ड वाला कॉम्प्लीमेंट्री, फोर्थ इक्वली लाइकली, फिफ्थ इम्पॉसिबल, सिक्स्थ श्योर इवेंट। ठीक है, ऐसे हमने सारे 6 इवेंट कवर कर लिए। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी पे। प्रोबेबिलिटी निकालना इट्स वेरी इजी। प्रोबेबिलिटी कैसे निकाला बच्चों? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, दैट्स इट। ओके, जल्दी से आते हैं, कॉन्सेप्ट तो हमने पढ़ ही लिया। जल्दी से आते हैं क्विक असेसमेंट पे। उसमें आप कोशिश करना, आप अपनी तरफ से क्वेश्चन सॉल्व कर लो। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो और जल्दी से ABCD का आंसर बता दोगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड। ऐसा कौन सा इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है? इम्पॉसिबल इवेंट। आगे चलते हैं। If probability of E is 0.07, then what is the probability of a not E? ध्यान से देखो, मैंने बताया था probability of not E निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 1 minus probability of E करेंगे। ठीक है, तो it is 1 minus 0.07, सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आएगा 0.93 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। A dice is thrown in the air. The probability of getting the odd number. याद करो मैंने इवन ऑड दोनों में बताया था। कितने ऑड नंबर होते हैं बेटे? 3 आउट ऑफ 6, तो 3/6 आंसर 1/2। समझ गए? यहां तो कोई दिक्कत है बच्चों? दैट्स हाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द प्रोबेबिलिटी। इसी तरह से मन लगा के पढ़ते रहोगे बच्चों, सारे क्वेश्चन अपने सॉल्व करते रहोगे एंड देन वी आर गुड टू गो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे, बाय बाय।